सीरिया के होम्स शहर पर इजरायली हमलों में बुधवार को 3 नागरिकों सहित 5 लोगों की मौत हो गई। एक युद्ध निगरानीकर्ता ने कहा, सीरिया के रक्षा मंत्रालय ने कई नागरिकों के मारे जाने की सूचना दी है। सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स ने कहा, होम्स शहर के एक इमारत पर इजरायली हमलों में 3 नागरिकों, एक महिला, एक बच्चा और एक पुरुष सहित 5 लोगों की मारे जाने की खबर है और 7 अन्य लोग घायल हो गए हैं और मारे गए 2 लोगों की अब तक पहचान नहीं हो सकी है। इसी बीच मंगलवार यानी कि 7 फरवरी को गाजा के दक्षिण शहर खाना यूनिस में इजरायली हवाई हमले में कम से कम 14 फिलिस्तीनी मारे गए। इस तरह इजरायली हमले में अब तक मारे जाने वाले कुल फिलिस्तीनियों की संख्या बढ़कर 27,000 से भी ज्यादा हो गई है। वहीं दूसरी तरफ इजरायल और हमास के बीच युद्ध विराम की फिर से एक बार चर्चा होने लगी है। बता दें, कतर ने मंगलवार को कहा कि हमास ने संघर्ष विराम प्रस्ताव पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। इस समय अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन खाड़ी देशों के दौरे पर है। गाजा में स्थायी संघर्ष विराम के लिए अमेरिका समझौते की कोशिशों में जुटा हुआ है। कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने दोहा में अमेरिकी राज्य सचिव एंटनी ब्लिंकन से मुलाकात के बाद कहा, हमें बंधकों के संबंध में समझौते की सामान्य रूपरेखा के संबंध में हमास से जवाब मिला है। जवाब में कुछ टिप्पणियां शामिल हैं, लेकिन आमतौर पर ये सकारात्मक है। वहीं अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने मंगलवार को कहा कि रियाद में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद और अमेरिकी विदेश मंत्री ने क्षेत्र में शांति के लिए उठाए जाने वाले कदमों को लेकर चर्चा की है। इसमें स्थायी संघर्ष विराम, बंधकों की रिहाई और मानवीय मदद मुहैया कराना शामिल है। इसके बाद वह मिस्र पहुंचे थे, जहां उन्होंने राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी से बातचीत शुरू की और मिस्र के बाद वह कतर और इजरायल आ जाएंगे।